नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी टॉक में। चलिए अपन आज जो है अपना त्योहारों का जो टॉपिक चल रहा था उसी से अपन आगे चलते हैं। देखिए अपन ने जो है वो पढ़ लिए थे, अपन ने कार्तिक मास के पूरे त्यौहार पढ़ लिए थे। कार्तिक के बाद में मार्गशीर्ष आता है और पौष आता है, तो उन दो महीनों में कोई भी त्यौहार नहीं है। तो यहाँ पर अगला अपना जो महीना रहता है वो रहता है माघ मास, यानी माघ के महीने में कौन कौन से त्यौहार आते हैं उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो माघ के महीने में देखो अपना पहला जो त्यौहार आता है वो आता है मकर संक्रांति। पहला कौन सा त्यौहार आता है? मकर संक्रांति का। अपन हमेशा कृष्ण पक्ष से शुरुआत करते हैं, तो माघ कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा का मतलब एकम है, तो माघ कृष्ण प्रतिपदा या एकम को कौन सा त्यौहार आता है? मकर संक्रांति का। अब इस दिन क्या होता है कि सूर्य जो होता है वो मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। सामान्यतः ये जो त्यौहार है मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है 14 जनवरी को। कब मनाते हैं भाई? 14 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन कई बार क्या है, एक जैसे 365 दिन वगैरह वो होते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये जो है कभी कभी 15 जनवरी को भी मनाई जाती है। और इस दिन जो है वो रूठी हुई कोई स्त्री है, उसकी सास रूठ चुकी है, तो इस दिन जो है वो रूठी हुई सास को मनाने की प्रथा भी इस दिन रही है। और इस दिन जो है दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। भाई मकर संक्रांति के दिन आपने देखा होगा दान पुण्य का विशेष महत्व रहता है। और तिल से बने हुए लड्डू वगैरह है, बर्फी वगैरह है, इनका जो है वो इस दिन इस प्रकार के पकवान भी बनाए जाते हैं। तो ये रहती है अपनी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति माघ शुक्ल प्रतिपदा। फिर मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य, सामान्यतः 14 जनवरी को मनाई जाती है। और इस दिन रूठी हुई सास को मनाने की प्रथा भी मानी जाती है। अगला है अपना अगला जिसे कहते हैं अपन तिल चौथ के नाम से। तिल चौथ जो है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को ही मनाई जाती है। और इसके कुछ अन्य नाम भी है, इसे संकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इसके 3 नाम है, संकट चौथ है, वक्रतुंडी चतुर्थी और तिलकुटा चतुर्थी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस दिन विशेष महत्व भी है कि सवाई माधोपुर में जो अपना सवाई माधोपुर जिला है, उस सवाई माधोपुर जिले में चौथ का मेला भी भरता है। चौथ का मेला सवाई माधोपुर में कब भरता है भाई? वो भरता है माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब भरता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला अपना जो त्योहार है वो रहता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या का जो त्योहार है वो मनाया जाता है माघ अमावस्या को। और इस दिन जो है वो मनु कहते हैं कि संसार में पहला मनुष्य था, उसी से क्या हुआ, मानव की जो है वो सृष्टि हुई थी। तो मनु का हैप्पी बर्थडे या जन्म दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। और इस दिन जो है माघ स्नान का विशेष महत्व भी रहता है। इस दिन क्या है, मनु का जन्मदिन है, इसके अलावा स्नान का भी यहाँ पर विशेष महत्व रहता है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। और इस दिन व्रत रखने का भी रिवाज है। मौनी अमावस्या के दिन जो है वो व्रत रखने का रिवाज भी रहा है। अगली है अपनी, उससे कहते हैं बसंत पंचमी। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, पता होगा आपको, गार्गी पुरस्कार देते हैं। तो गार्गी पुरस्कार वगैरह जो है वो किस दिन देते हैं? बसंत पंचमी के दिन देते हैं। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है माघ शुक्ल पंचमी को। कब मनाते हैं भाई? माघ शुक्ल पंचमी को मनाते हैं। और इस दिन जो है माँ सरस्वती की, यानी जो है विद्या की देवी सरस्वती की और कामदेव की पूजा भी इस दिन की जाती है। कब? वसंत पंचमी के दिन। वसंत पंचमी को कामदेव और माँ सरस्वती की पूजा भी की जाती है। दोनों अलग अलग है, लेकिन वसंत का यहाँ पर संबंध रहेगा कामदेव से और शिक्षा से संबंध रहेगा तो वो रहेगा सरस्वती से। इस प्रकार जो है वो इन दोनों की पूजा भी की जाती है। अगला अपना जो रहता है वो रहता है अचला सप्तमी। अचला वैसे पृथ्वी को कहते हैं। तो अचला सप्तमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है माघ शुक्ल सप्तमी को। अचला सप्तमी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। कब मनाते हैं? इसका कुछ विशेष महत्व भी है, वो है सौर सप्तमी। इसे किस नाम से जानते हैं? सौर सप्तमी, इसे भानु सप्तमी या बसंत सप्तमी के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इस दिन का एक विशेष महत्व और है कि इस दिन जो है जयपुर में सूर्य सप्तमी का विशेष मेला भरता है, जो पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। कहाँ पर बढ़ता है भाई? जयपुर में बढ़ता है। किसका बढ़ता है? सूर्य सप्तमी का मेला। अगला है अपना अगला जो त्योहार रहता है वो रहता है माघ पूर्णिमा। माघ मास का अंतिम त्योहार जिसे अपन कहते हैं वो है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा जो है वो स्नान का अंतिम पर्व माना जाता है, यानी स्नान जो पर्व है वो लगभग माघ पूर्णिमा तक जो है वो समाप्त हो जाते हैं।
यहाँ पर माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, माघ पूर्णिमा को एक विशेष महत्व और है, वो ये है कि अपना जो बेणेश्वर धाम है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा पर जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो भी कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बेणेश्वर धाम का जो मेला है वो कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। अगर फाल्गुन मास की, अब देखो अपना माघ मास पूरा हो गया है, लास्ट बचा है अपना फाल्गुन वाला, लास्ट वैसे नहीं है लास्ट, लेकिन अंतिम महीना है भारतीय नववर्ष का। तो यहाँ पर जो भारतीय वर्ष का, हिंदू वर्ष का क्या है, लास्ट महीना है फाल्गुन। तो फाल्गुन की अगर बात करें तो फाल्गुन मास में देखो 4 त्योहार इंपॉर्टेंट है अपने लिए। महाशिवरात्रि है, ढूंढ है, आंवला एकादशी है, और नंबर 4 पे है होली। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही रहते हैं अपने, एक तो महाशिवरात्रि और एक है होली। तो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है महाशिवरात्रि। शिव और पार्वती के विवाह से इसका संबंध है, ठीक है। तो अगला है अपना ढूंढ। ढूंढ है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को क्या मनाया जाता है, ढूंढ मनाया जाता है। जिनके पुत्र हुआ होता है, न कोई पुत्र हुआ है तो वो क्या करते हैं, ढूंढ उसके भेजते हैं। तो वो ढूंढ वगैरह का रिवाज भी रहा है। अगला है अपना आंवला या आंवले की एकादशी। तो ये भी कब मनाई जाती है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को आंवले या आंवले की एकादशी मनाई जाती है। और लास्ट अपना जो त्यौहार रहता है वह है होली का त्यौहार। होली का त्यौहार आप सबको पता होगा, फाल्गुन पूर्णिमा को जो है वो होली का त्यौहार मनाया जाता है। ये याद हो जाएगा, ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तो सबसे अंतिम अपना जो महीनों में यानी फाल्गुन जो है पूर्णिमा जो है उसको क्या होता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था कि हिरण्यकश्यप के आदेश के अनुसार हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाती है। होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद जो है वो बच जाते हैं। तो इसी दिन से क्या मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाया जाता है। तो इस प्रकार ये अपने जो है फाल्गुन मास तक अपने त्यौहार हो चुके हैं। आगे अपन बात करते हैं जो अपने चैत्र वगैरह बचे हैं, चैत्र है, वैसाख है, उन 2-3 महीनों की बात अपन और करते हैं, क्योंकि आज अपने को जो है वो इस प्रकार के जितने भी त्यौहार हैं अपने, उन त्यौहारों का आपको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये इसको मैं मिटा देता हूँ। आगे देखें, आगे अपन बात करते हैं चैत्र मास की। चैत्र मास के जो त्यौहार हैं उसमें अपना पहला जो त्यौहार आता है यानी होली के अगले दिन ही जो त्यौहार आता है वो कौन सा आता है, वो आता है तो धुलंडी। धुलंडी का जो त्यौहार आता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आता है। चैत्र कृष्ण एकम या प्रतिपदा जिसे अपन कह सकते हैं, उसको आता है धुलंडी का त्यौहार यानी होली के अगले दिन। आपको इस दिन पता होगा कि होली के अगले दिन जो है वो रंगों की होली खेली जाती है, रंग की होली खेली जाती है। और इस दिन से गणगौर का पूजन भी प्रारंभ हो जाता है। गणगौर का पूजन कब से प्रारंभ होता है भाई, धुलंडी से प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध होलियां भी रही हैं, उन प्रसिद्ध होलियों में यानी राजस्थान में बहुत सारी जगह जो है वो अलग अलग प्रकार की होलियां खेली जाती हैं धुलंडी के दिन। तो वो कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली बात करते हैं कोडामार होली। कोडामार होली जो है वो अपनी प्रसिद्ध है कहाँ की, बिन्हाई अजमेर की। बिन्हाई अजमेर की जो है वो कोडामार होली प्रसिद्ध है। इसके अलावा दूसरी जो है वो है लठमार होली। लठमार होली जो है वो खेली जाती है कहाँ पर, करौली में खेली जाती है। इसके अलावा अगली बात करें बेतमार होली, तो बेतमार होली जो है वो खेली जाती है जोधपुर में। बेतमार जो होली है वो खेली जाती है जोधपुर में। अगली है अपनी देवर भाभी की होली। तो देवर भाभी की जो होली है वो कहाँ पर खेली जाती है, अजमेर ब्यावर में। तो ब्यावर कहाँ पर है भाई, अजमेर में है। अगला है अपना पत्थरमार होली। पत्थरमार होली जो है वो राजस्थान के बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध मानी जाती है। और इलोजी की होली, इलोजी की जो सवारी है, सॉरी इलोजी की होली नहीं है, इलोजी की सवारी इस दिन निकाली जाती है, वो निकाली जाती है जालोर जिले में। अगली बात करें तो भगोरिया की होली जो है वो खेली जाती है मेवाड़ में। भगोरिया होली जो है वो खेली जाती है मेवाड़ में। और लास्ट जो रहती है शेखावाटी का गिंदड़ भी प्रसिद्ध माना जाता है। और शेखावाटी में जो गिंदड़ नृत्य वगैरह है, गिंदड़ खेलना जो है वो कब होता है, धुलंडी के दिन होता है। तो इस प्रकार ये अपनी जो है ये कुछ होलियां प्रसिद्ध हैं अपने लिए। ये सारी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको याद करना है क्योंकि इनसे संबंधित परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। अगले की बात करें, धुलंडी के बाद में अपना जो त्यौहार आता है अगला आता है वो है गुड़ला का त्यौहार। गुड़ला का जो त्यौहार है वो आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को 2 त्यौहार अपने आते हैं, एक तो है गुड़ला का त्यौहार और एक अपन कह सकते हैं शीतलाष्टमी, यानी जिसे अपन बासुड़ा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो गुड़ला का जो त्यौहार है इस दिन प्रसिद्ध है गुड़ला का नृत्य और गुड़ला के गीत इस दिन गाए जाते हैं, ठीक है। तो शीतलाष्टमी का पता होगा, इस दिन बासुड़ा भी इसे कहते हैं। और इस दिन एक विशेष
विशेषता भी है इसकी एक, वो क्या है कि चाकसू जयपुर में एक जगह का नाम है चाकसू, वहां पर शीतला माता का विशाल मेला भी भरता है। कब भरता है भाई? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। अगला जो रहता है वो है नव संवत्सर। नव संवत्सर का मतलब इस दिन जो है वो विक्रमी संवत का प्रारंभ होता है और राजा विक्रमादित्य द्वारा शकु पर विजय प्राप्त की जाती है और इसी उपलक्ष्य में जो है वो विक्रमी संवत का प्रारंभ किया जाता है। कब से? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इस दिन जो है हिंदू नववर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। हिंदुओं का जो नववर्ष है उसका प्रारंभ कब से मानते हैं? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। ये मैंने जब आपको पहले शुरुआत की थी अपन ने, उसी समय ये बातें बताई थी। ठीक है, अगला जो है इस दिन कुछ और भी देखो बहुत सारे हैं। देखो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र को मैंने MH से लिखा है, तो महाराष्ट्र में इस दिन जो है वो गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। महाराष्ट्र में जो है इस दिन गुड़ी पड़वा का त्यौहार मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इस दिन जो है उगादी या युगादी पर्व का भी आयोजन होता है। इसके अलावा कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में इस दिन जो है वो नवरेह का त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है वो अपने त्यौहार रहने वाले हैं। इसके अलावा भी एक दो बातें और हैं तो मैं बता देता हूँ। ये देखो, एक तो ये है अपना, ये जो है ये भोजन बनाते हैं शीतलाष्टमी के पहले दिन, और दूसरे दिन जो है वो इसका भोग लगाया जाता है, यानी बासी भोजन इस दिन किया जाता है शीतलाष्टमी के दिन। तो इसका जो है वो इसके पहले दिन इसको बनाया जाता है और बाद में इसका भोग लगाते हैं। ठीक है, तो नव संवत्सर का भी मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा ये होलियां आपको इसमें याद करनी है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए आगे बात करते हैं अपन। आगे जो है वो इस दिन से माना जाता है नवरात्रा का प्रारंभ, यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से जो है वो नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं और नवरात्रि जो है वो लगभग चलते हैं 9 दिन तक। यानी चैत्र मास में जो नवरात्रे आते हैं उन नवरात्रों का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से या प्रतिपदा से होता है और चैत्र शुक्ल नवमी तक ये चलते हैं। तो नवरात्रों का प्रारंभ भी इस दिन से है। इसके अलावा अगला जो त्यौहार आता है वो आता है गणगौर का त्यौहार। जो गणगौर का त्यौहार है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार। इस दिन जो है इसे सौभाग्य तृतीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियों का जो ये है विशेष प्रकार का पर्व माना जाता है। सौभाग्य तृतीया भी इसलिए इसे कहा जाता है। और सर्वाधिक गीतों वाला अगर कोई त्यौहार है राजस्थान में तो वो माना जाता है गणगौर का त्यौहार। सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं कब? गणगौर के त्यौहार में। ठीक है, अगला जो है आगे बात करें, कुछ देखो गणगौर की सवारियां वगैरह प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर जिले में जो है इस दिन गणगौर का त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि देखो वहां पर सिर्फ जो है वो ईश्वर की वहां पर सवारी नहीं निकाली जाती। कहां पर? जैसलमेर जिले में ईश्वर की सवारी नहीं निकलती है, इसलिए वहां पर गणगौर का त्यौहार भी नहीं मनाया जाता। अगली बात करें तो शाही गणगौर की जो सवारी है वो प्रसिद्ध है अपने जयपुर की। जयपुर और उदयपुर दोनों की जो है वो शाही गणगौर की सवारी जो है वो प्रसिद्ध मानी जाती है। और केवल ईश्वर की अगर गणगौर पूछी जाए तब आपको बताना है कि वो प्रसिद्ध है आपकी बीकानेर की। और केवल अगर गवर की गणगौर पूछी जाए तो वो है अपने जैसलमेर की। ठीक है, चलिए गुलाबी गणगौर जो है वो मनाई जाती है नाथ द्वारा राजसमंद में। ठीक है, अगला जो त्यौहार है अपना वो है अशोकाष्टमी। अशोकाष्टमी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अशोकाष्टमी का त्यौहार जो है चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन जो है अशोक के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इस दिन जो है वो अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है। कब? अशोकाष्टमी को। ठीक है, अगला जो त्यौहार है वो है रामनवमी, यानी भगवान राम का हैप्पी बर्थडे भी इस दिन मनाया जाता है। ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल नवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी को ये त्यौहार मनाया जाता है रामनवमी का। और इस दिन जो है वो नवरात्रों का समापन भी होता है। कब? चैत्र शुक्ल नवमी को। आगे बात करें हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा को कौन सी जयंती मनाते भाई? हनुमान जयंती। ठीक है, अगले एक बार बात करें तो वो है वैशाख माह की। वैशाख माह में जो कौन कौन से त्यौहार है उनकी अपन बात करते हैं। तो वैशाख माह में जो है वो अपना पहला ही त्यौहार आता है, वो आता है आखा तीज का। आखा तीज का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। वैशाख शुक्ल तृतीया को जो है आखा तीज का त्यौहार मनाते हैं। राजस्थान में इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में इस दिन जो है सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? आखा तीज को होते हैं। इस दिन आखा तीज को जो है वो सतुआ तीज या परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस दिन जो है वो अबूझ सावा भी है, बिना बूझे
कोई निकालना नहीं पड़ता सावा, शादियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। अगली जो है अगला जो त्यौहार है वो अपना है पीपल पूर्णिमा। पीपल पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है और इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बुद्ध महात्मा बुद्ध का जो है वो निर्माण इसी दिन हुआ था, तो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए, ये अपना सारा जो है वो याद हो गया होगा आपको, फिर भी याद नहीं है तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर से देख लें, फिर याद हो जाएगा। अपन आगे बात करने वाले हैं वो अपना है ज्येष्ठ माह। 2 माह और रह गए हैं, एक तो ज्येष्ठ रह गया है और एक आषाढ़ रह गया। ये 2 महीने और हैं अपने, उन 2 के 5-7 त्यौहार हैं, उनकी चर्चा भी अपन कर लेते हैं। देखिए, ज्येष्ठ माह अपना अगला कौन सा है? ज्येष्ठ माह के त्यौहार। ज्येष्ठ माह के त्योहारों में अपना सबसे पहला जो त्यौहार है वो है वट सावित्री का व्रत। वट सावित्री का व्रत जो है वो कब होता है? ज्येष्ठ माह में। वट सावित्री का जो व्रत है वो कब होता है? जेठ माह में। और जेठ माह में भी कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। कब होता है भाई? ज्येष्ठ अमावस्या को। तो ज्येष्ठ अमावस्या को जो है वो कौन सा व्रत रखा जाता है? वट सावित्री का व्रत। इस दिन स्त्रियां जो है, स्त्रियां क्या करती हैं भाई? स्त्रियां वट वृक्ष की पूजा करती हैं। स्त्रियां जो है वो वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष की पूजा करती हैं कब? ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है, याद रहेगा। वट सावित्री का व्रत, जिसे अपन ज्येष्ठ अमावस्या भी कहते हैं, इसे एक अन्य नाम भी है, वट को अपन बड़ भी कहते हैं। वट को अपन क्या कहते हैं? बड़। तो इसे बड़ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और वट सावित्री व्रत के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन जो है वो सत्यवान और सावित्री की कथा भी इस दिन सुनाई जाती है। कब? वट सावित्री के व्रत के दिन। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। अपना अगला जो ज्येष्ठ मास का जो त्यौहार रहता है वो रहता है अपना शुक्ल पक्ष का। देखो, ये कृष्ण पक्ष में आती है, ये कृष्ण पक्ष में आती है। अभी जो शुक्ल पक्ष का अपना जो त्यौहार है वो आता है गंगा दशहरा। कौन सा आता है भाई? गंगा दशहरा। तो गंगा दशहरा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। कब मनाते हैं भाई? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में अपने 2 ही त्यौहार रहेंगे, एक रहेगा अपना वट सावित्री का व्रत और दूसरा रहेगा गंगा दशहरा। ये 2 ही त्यौहार अपने रहने वाले हैं। और एक और है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कब? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ये जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कब? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को तो गंगा दशहरा, और उसके अगले दिन यानी निर्जला एकादशी पूरे दिन बिना जल ग्रहण किए हुए रहते हैं। ये मनाया जाता है जेठ के महीने में। बहुत ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, पता होगा आपको, बहुत ज़्यादा ज्येष्ठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उस दिन पूरे दिन बिना जल के रहना बहुत मुश्किल होता है। तो उस दिन जो है निर्जला एकादशी मनाई जाती है। पूरे दिन जो है कोई भी स्त्रियां जो हैं वो क्या नहीं करती? जल को ग्रहण नहीं करती, इसलिए इसे निर्जला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और यह संपूर्ण एकादशियों में जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, बिना जल के रहकर इस दिन जो है वो ये व्रत रखती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ज्येष्ठ के बाद में अपना अगला जो आता है वो आता है आषाढ़ मास। ज्येष्ठ के बाद में कौन सा आता है? आषाढ़ मास। आषाढ़ मास में देखो अपने पहला जो त्यौहार आता है वो आता है देवशयनी एकादशी। कौन सा आता है भाई? देवशयनी एकादशी। आपको पता होगा इस दिन जो है देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए, बिल्कुल 4 महीने के लिए आराम से सोएंगे। देवता इस दिन क्या करते हैं? सो जाते हैं। ये एक मान्यता है, तो इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ये जो है वो कब मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को जो है वो देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का मैंने बताया कि 4 माह के लिए जो है वो सो जाते हैं, अर्थात वो पाताल लोक में चले जाते हैं, इसलिए इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। एक है अपनी देव उठनी एकादशी। ठीक है, तो 4 माह के बाद में जो आती है वो कौन सी आती है? देव उठनी एकादशी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला अपना लास्ट जो रहेगा वो रहेगा अभी गुरु पूर्णिमा। कौन सा रहेगा भाई? गुरु
पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो मनाया जाता है कब? आषाढ़ पूर्णिमा को। ये त्यौहार कब मनाया जाता है भाई? आषाढ़ पूर्णिमा को ये त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा? गुरु पूर्णिमा का त्यौहार। इस दिन गुरु का पूजन किया जाता है, गुरु की पूजा की जाती है, विशेष महत्व माना जाता है। इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम भी है, वो क्या है? व्यास पूर्णिमा। व्यास पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। इस प्रकार ये जो है अपने राजस्थान के जो त्यौहार हैं उसमें हिंदुओं के जितने त्यौहार होते हैं वो सभी मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से, जितना कम समय आप ये लग सकता था उतना मैंने कम लगाने का प्रयास किया है। देखिए मैंने बहुत सारा जो है वो मैंने पहले लिख रखा था, तो उससे क्या है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं होता। मेरे को जो लिखने में जो समय लगता है, आप जब देखते हो तो मुझे पता है आप भी बोर हो जाते होंगे देखते देखते, जब बहुत बड़ा बताया जाता है और टेंशन में आ जाते होंगे कि यार ये कैसे याद होंगे। इनका एक और तरीका है याद करने का, वो मैं कभी जो है वो एक क्लास बना दूंगा, एक वीडियो और डाल दूंगा उसका, उसमें आप बहुत शॉर्ट तरीके से मैं इन सबको लिख दूंगा। साथ में इनके जो है जिस महीने के जो त्यौहार हैं उनको एक साथ एक एक सारणी बना के अपन उसको कर लेंगे। तो उस प्रकार में उसको बनाने का आपको एक वीडियो में उसका डाल दूंगा, ठीक है। 2-4 दिन में जो है वो मैं उसका वीडियो लेके आ जाऊँगा। तब तक जो है वो आप इसको ही देखते रहें। और अपने जो एक मेले का टॉपिक भी चल रहा है वो भी अपना कंटिन्यू रहेगा। और मेरे ख्याल से अभी 2-4 दिन से हिंदी की क्लास भी नहीं हुई है, तो वो भी जो है वो 1-2 दिन में डालने का प्रयास करूँगा, क्योंकि समय बहुत अपने पास कम है, ठीक है। चलिए अपन अभी जो है इसके बाद में अपन जो है अपने जो मुस्लिम त्यौहार वगैरह है वो चलने वाले हैं, उसकी मैं चर्चा जो है वो आज न करके कल करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ HSC स्टडी टॉक के साथ। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी वीडियो डाला जाए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।